जब वह पायलट जागा तो उसने देखा कि सभी लोग सो रहे थे, लेकिन विमान अब भी उड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन वह कॉकपिट के कंट्रोल्स तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह कॉकपिट से बाहर निकला तो देखा कि फ्लाइट अटेंडेंट फर्श पर पड़ी थी, उन पर बर्फ जमी थी और वे अब सांस नहीं ले रही थी। फिर उसने देखा कि सभी यात्री बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। तभी पायलट को एहसास हुआ कि सब मर चुके हैं, खुद वह भी, और यह विमान बस एक दिन और उड़ता रहेगा जब तक इसका ईंधन खत्म नहीं हो जाता। इसी दौरान मर्लिन, जो मीलों दूर थी, अचानक एक विमान की तेज आवाज सुनती है। उसने देखा कि सामने की इमारत की छत पर एक अजनबी आदमी खड़ा है। मर्लिन बचपन से ही भूतों को देख सकती थी, शायद इसलिए वह पायलट उसके पास आया था। पायलट ने मर्लिन को बताया कि उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन वह अब भी उड़ रहा है। लेकिन मर्लिन कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह गायब हो गया। मर्लिन जानती थी कि जहां भी विमान गिरेगा वहां बहुत बड़ी त्रासदी होगी। उसने तुरंत अधिकारियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझकर बात टाल दी। तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मर्लिन ने दरवाजा खोला तो सामने बर्फ से ढकी फ्लाइट अटेंडेंट खड़ी थी। उसने मर्लिन को बताया कि अचानक केबिन की सारी हवा बाहर निकल गई थी, कोई सांस नहीं ले सका। फिर तापमान बहुत तेजी से गिर गया। वह पायलट को चेतावनी देने कॉकपिट की ओर भागी, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही सब मर चुके थे। मर्लिन को उससे फ्लाइट की डिटेल्स मिल गईं, मगर वह कुछ कर पाती इससे पहले ही बाहर एक तेज धमाका हुआ और खिड़कियां टूट गईं। एक विमान उसके सिर के ऊपर से गुजरा और पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद बर्फ से ढके कई लोग सड़क पर आ गए। वे कांप रहे थे और बेहद बेबस दिख रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट ने मर्लिन से मदद की गुहार लगाई। मुझे पता है कि तुम हमें देख सकती हो। मर्लिन दुर्घटना स्थल पर पहुंची। विमान पूरी तरह टूट चुका था और शव इधर उधर बिखरे थे। उनकी आत्माएं भटक रही थीं। कुछ को तो पता भी नहीं था कि वे मर चुके हैं। वे बचाव कर्मियों से अपने परिवार को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। मर्लिन ने फ्लाइट अटेंडेंट से सभी पीड़ितों को इकट्ठा करने को कहा। वह उनकी आत्माओं को शांति देना चाहती थी, लेकिन अटेंडेंट ने मर्लिन से अनुरोध किया कि वह इस हादसे की सच्चाई सामने लाने में उनकी मदद करे। अगले दिन मामले के जांच अधिकारी मैट ने मर्लिन से संपर्क किया। उसने पता लगाया था कि दुर्घटना से पहले मर्लिन ने अधिकारियों को फोन किया था और पायलट का नाम भी बताया था, लेकिन मर्लिन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था कि उसे यह सब कैसे पता चला। सच्चाई जानने के लिए मर्लिन फिर से दुर्घटना स्थल पर गई और पायलट का संदेश मैट को दिया। अगर सच जानना है तो विमान का आउटफ्लो वाल्व ढूंढो। मैट को शक था, लेकिन उसने मर्लिन की मदद से वाल्व ढूंढ निकाला और पायलट को दिखाया। पायलट ने जांच के बाद बताया कि आउटफ्लो वाल्व में खराबी आ गई थी, जिससे ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया। यात्रियों को ऑक्सीजन नहीं मिली, वे बेहोश हो गए और फिर तापमान गिरने से सबकी मौत हो गई। पायलट को अपनी गलती का बहुत पछतावा था। उसने ठीक से जांच नहीं की थी, जिससे यह हादसा हुआ। मर्लिन ने उसे हिम्मत दी और पायलट ने पीड़ितों के सामने अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और क्षमा की याचना की। तभी एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें सभी ने अपने प्रियजनों को पुकारते हुए देखा। मुस्कुराते हुए वे उस प्रकाश की ओर बढ़ गए।